दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ मानव शरीर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि सभी प्रश्न पूछे गए एग्ज़ाम से रिलेटेड है। ठीक है दोस्तों, जो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे। ये टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है। ठीक है, संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण होता है, यानी कि परिसंचरण यानी कि सर्कुलेट, जो ब्लड सर्कुलेट होता है, इसमें होता है हृदय में। ठीक है दोस्तों, हृदय यानी कि हार्ट में। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, एक मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है एक मनुष्य के शरीर में? 5 से 6 लीटर। ठीक है दोस्तों, कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? रक्त समूह की खोज किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? लैंड स्टीनर ने। कब की थी? 1901 में। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, मनुष्य में रक्त समूह होते हैं। मनुष्य में रक्त समूह होते हैं, कितने होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? ए, बी, ए, पी और ओ। ठीक है दोस्तों, ये 4 समूह होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, रक्त समूह ओ कहलाता है। रक्त समूह ओ कहलाता है, क्या कहलाता है? सर्वदाता। क्या कहलाता है? सर्वदाता, जो डोनर के नाम से भी, इंग्लिश नेम इसका क्या है? डोनर। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, रक्त समूह ए बी कहलाता है, क्या कहलाता है? सर्वगार। ठीक है दोस्तों, जो रिसिप्टर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब होता है, कितना होता है एक मनुष्य का रक्तदाब? 120 से 180 mm था। ठीक है, अगला प्रश्न है, RBC और WBC का निर्माण होता है, कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। RBC और WBC का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, लाल रक्तकण RBC का जीवन काल होता है, कितने दिनों का होता है? 120 दिनों का। ठीक है दोस्तों, तो इसको याद करने की बहुत ही अच्छा है कि आप IPL मैच देखते हो, जो 20 ओवर का होता है, और जो IPL होता है, ठीक है, IPL होता है वो 20 ओवर का होता है। तो जो RCB टीम होती है, RCB होती है, यहाँ RBC हो, RCB होता है, तो वो 120 बॉल में 120 रन बनाए। 20 ओवर का गेम होता है जो IPL होता है, तो 20 ओवर में 120 गेंद होती है, तो इसको अपन इस तरह भी याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, श्वेत रक्तकण यानी WBC का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन का। कितने दिन का होता है? 2 से 4 दिन का। ठीक है, अगला प्रश्न आता है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कौन सी होती है? यकृत। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, मनुष्य के हृदय की धड़कन की गति प्रति मिनट होती है, कितनी होती है? 72 यानी 72 बार। ठीक है दोस्तों, मानव शरीर में कुल अस्थियां होती है, मानव शरीर में कुल अस्थियां होती है 206। कितनी होती है? 206 हड्डियां होती है अपने शरीर में। खोपड़ी में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 8। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, सबसे छोटी हड्डी
कौन सी होती है? स्टेपिस, जो कान में होती है। कहाँ होती है दोस्तों? कान में। और कान में कुल हड्डियाँ कितनी होती है? 6। ठीक है दोस्तों, 3 दोनों कान में, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, सबसे बड़ी हड्डी होती है, कौन सी होती है सबसे बड़ी हड्डी? फीमर, जो कहाँ होती है? जांघ में पाई जाती है, फीमर। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, पीयूष ग्रंथि को कहते हैं, क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि, या अपन इसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, न्यूरॉन। कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका? तो न्यूरॉन। अगला प्रश्न है, ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? हाइपोएक्जिमा। कौन सा रोग होता है ऑक्सीजन की कमी से? हाइपोएक्जिमा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, मनुष्य शरीर में जल की मात्रा होती है 65 से 80% तक जल की मात्रा होती है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, रक्त क्षारीय होता है। रक्त क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि जो रक्त का पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7.4 पीएच मान होता है। अगर इससे कम होता, 7 से कम होता तो अम्लीय होता, लेकिन 7 से अधिक है तो यह कैसा होगा? क्षारीय होगा। ठीक है, पीएच मान। रक्त का लाल रंग का कारण, यानी जो रक्त रेड होता है वो किस वजह से होता है? तो हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से लाल रक्त होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पसलियों की संख्या होती है, कितनी होती है? 24। ठीक है, कितनी होती है मनुष्य में पसलियों की संख्या? 24। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन यानी वेट कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, 1350 ग्राम होता है या 1400 तक होता है। हृदय का वजन कितना होता है? हृदय का वजन 300 ग्राम। ठीक है दोस्तों, कितना होता है? 300 ग्राम। अगला प्रश्न आता है, मनुष्य के चेहरे में अस्थियां होती है, कितनी होती है? 4, जो अपनी फेशियल पे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, रक्त का शुद्धिकरण होता है, कहाँ होता है रक्त का शुद्धिकरण? किडनी में। कहाँ होता है दोस्तों? किडनी में, जो अपन वक्र भी होता है। शरीर, अगला प्रश्न, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? 20। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न आता है, शरीर का सामान्य तापमान होता है, ठीक है, शरीर का सामान्य तापमान होता है, कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस में, और 310 केल्विन में होता है। अगला प्रश्न है, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी पैर में पाई जाती है। किसमें दोस्तों? पैर में। ठीक है, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या, यानी जो क्रोमोसोम होते हैं शरीर, गुणसूत्र को क्रोमोसोम कहा जाता है, तो कितनी होती है? 46। ठीक है दोस्तों, 46। अगला प्रश्न है, मांसपेशियों की कुल संख्या होती है, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 639, यानी 639। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी होता है, जो मनुष्य का हृदय होता है 4 चैम्बर में बटा हुआ था, यानी 4 भाग में बटा हुआ। ठीक है दोस्तों, और अगला प्रश्न है, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, कहाँ से होता है भोजन का प्रारंभ? मुख से, मुख द्वार से या मुख से। ठीक है, पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, कहाँ होता है? छोटी आंत में। ठीक है, इसके लिए भी अपन अलग से एक टॉपिक लेके आएंगे, जो भोजन पाचन करने से लेकर अवशोषण तक सारी क्रियाविधि बताएंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न आता है, ब्लड बैंक कहा जाता है, जाता है प्लीहा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का अपना टॉपिक मानव शरीर, जो सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए कहीं ना कहीं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।